हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे एमटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। आपको पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इथाइल अल्कोहल का निर्माण प्रोसेस पूछा जाता है, इथाइल अल्कोहल कैसे तैयार किया जाता है और इथाइल अल्कोहल के ना कौन कौन विधि से तैयार किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको 2022 के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा 2022 के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब ये हुआ कि इथाइल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक ना। चलिए आज हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है ना, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है। यदि सूत्र पूछेगा आपको इथाइल अल्कोहल का सूत्र किसे कहते हैं, तो इथाइल अल्कोहल को याद रखिएगा C2H5 और क्या होता है OH, ये होता है इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब इसका रस है, इसका नाम सूत्र हो गया इथाइल अल्कोहल, और इसको अल्कोहल भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल इसी को कहते हैं। अल्कोहल मतलब हुआ कि शरबत, शराब, है ना, शराब इसी को कहते हैं, इसी का शराब होता है। तो चलिए आज का संरचना आपको पूछ सकता है, तो संरचना कैसा होता है, तो संरचना ये हुआ सूत्र, याद रखिएगा ये सूत्र हुआ संरचना। संरचना देखिए C2, तो कार्बन संख्या 2 है ना। तो आप देख सकते हैं कार्बन संख्या 2 ले लेंगे, हाइड्रोजन कितना है इसमें 5 है, तो ये हो गया 1 2 1 2, यहाँ पर अल्कोहल दे देंगे और जहाँ जहाँ बचा है वहाँ क्या होगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हमको बचा यहाँ हाइड्रोजन, ये हुआ इसका संरचना हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, आपको यूजफुल लगे तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आगे इसका निर्माण पढ़ते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले इसका निर्माण विधि है, ठीक ना, याद रखिएगा आप। इसका निर्माण है ना, तो इसका निर्माण विधि 3 विधि है और विधि है, लेकिन हम आपको बताएंगे अलग अलग विधि बताएंगे, ठीक है। सिंथेसिस, ये सिंथेसिस मतलब क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक ना, तो आपको याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए निर्माण कैसे कर देंगे। पहला विधि है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, है ना, बाय हाइड्रेशन ऑफ DRATION, हाइड्रेशन ऑफ, ठीक ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये है ना, याद रखिएगा ये जो है LKENE एल्कीन। तो ये हो गया, मतलब क्या हुआ कि एल्कीन से, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, ठीक ना। तो हम लोग एल्कीन से कैसे प्राप्त करेंगे, ये हुआ मतलब एल्कीन से, एल्कीन के जलयोजन से, ठीक ना। एल्कीन के हाइड्रेशन मतलब होता है जलयोजन, तो एल्कीन के जलयोजन से कैसे तैयार करते हैं, तो अब देखिए शॉर्ट में, ठीक ना, सब बहुत ही आसान है, ठीक ना। इसका 3 विधि है, ठीक ना, 3 विधि है। दूसरा विधि है, ठीक ना, इसका कार्बोहाइड्रेट से, तीसरा है और किण्विकरण विधि से होता है, तीसरा है इसका, ठीक ना, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो याद रखिएगा दोनों विधि है। तो अभी हम इस विधि को बताते पहले। चलिए देखिए सबसे पहले नेक्स्ट मेरा देखिए, ये जो है एल्कीन का समान सूत्र याद रखिएगा CnH2n होता है, ठीक ना, और एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक ना, सूत्र होता है C2 और क्या होता है H4 होता है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हम निर्माण करते हैं, ठीक है। तो निर्माण कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर में है किससे, तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन से, मतलब एल्कीन से, ALKENE, एल्कीन से। देखिए एल्कीन से कैसे होता है, देखिए एल्कीन का सूत्र होता है, ठीक ना, देखिए C2 क्या होता है, C2H4 प्लस HO HOH, ये हो गया। अब देखिए HOH, इसका मतलब ये हुआ जल हुआ, इसके साथ अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, है ना, H2SO4,
ठीक ना, याद रखिएगा इस पर काम करता है। तो हमको प्राप्त क्या होता है इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। चलिए अब इसको और विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक ना। ये हुआ इथाइल अल्कोहल, THOL इथाइल अल्को है ना, OH अल्कोहल, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए मेरा मेन है क्या, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे हुआ C और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और हो गया यहाँ पे क्या हो गया C। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी क्या होगा हाइड्रोजन और यहाँ इसमें भी क्या होगा हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, हुआ कि नहीं। अब किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, जल के साथ। जल का सूत्र होता है H2O, इसको हम HOH भी कर सकते हैं। तो HO, ठीक ना, H मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है। H2O भी, H2 हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया। अब ये क्या करता है, ठीक ना, इथाइल अल्कोहल किसके उपस्थिति में करता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है ना H2SO4 है ना, H2SO4 ये क्या करता है, इसकी उपस्थिति में कराई जाती है विक्रिया। जो कराई जाती है तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये अल्कोहल, ठीक ना, इसमें क्या होता है ये हाइड्रोजन जो है, ठीक ना, इसके जगह पे आकर क्या होता है जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये बॉन्ड क्या होता है हट जाता है, मतलब डबल बॉन्ड क्या होता है हट जाता है। इसके जगह पर आकर हाइड्रोजन जुड़ता है और यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड हट जाता है। जब देखिए दोस्तों जब ये डबल बॉन्ड हट जाता है तो होता क्या है, तब यहाँ पे निर्माण कैसा होगा, तो अब देख सकते हैं कि निर्माण जो होगा तो मतलब यहाँ पर देखिए C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पे C, तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इस बच क्या गया, यहाँ पे क्या बचा OH बचा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है इसके जगह पर आ जाता है, ठीक ना, इसके साथ आ जाता है, इसके जगह पर आ जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे पहले से क्या बचा, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे, एगो हाइड्रोजन यहाँ पे बचा कि नहीं, और यहाँ पे बचा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन बचा और यहाँ भी क्या बचा हाइड्रोजन बचा। मतलब क्या हुआ कि इसके जगह पे जो है ये जो है इतना, ठीक ना, ये अल्कोहल जो है बच जाता है तो OH यहीं पर रहता है और ये हाइड्रोजन क्या होता है इसके जगह पर जाकर जुड़ता है, ताकि उसका बॉन्ड जो होता है बाइंडिंग जो होता है ये जो इसके साथ इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये क्या करता है इसके साथ, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन के साथ ना कंपेयर करता है। तो ये जो कंपेयर करता है तो यहाँ पर बॉन्डिंग का क्या होता है टूटता है, तो ये बॉन्डिंग टूट के क्या होता है ना कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड हटता है। क्योंकि यहाँ इसके जगह पे क्या इसको चाहिए बॉन्डिंग पूर्ण होने, इसको पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 4 चाहिए, तो ये हटता है तो इसको तो 4 पूरा ही जाता है, तो ये क्या होता है अपना पूरा मतलब सही तरीक़ा से निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या होता है इथाइल अल्कोहल का निर्माण। ये हुआ इथाइल अल्कोहल का C2H5OH, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक ना। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और नेक्स्ट है ना, ये तो वो पहला जल योजन से, क्योंकि जल के साथ अभिक्रिया करें जल योजन से। चलिए तो इसको हम बोलना कैसे, लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, तो आइए हम लैंग्वेज देखते हैं कैसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए लैंग्वेज में इसको बोलने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज बोलने के लिए देखिए है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब है ना, जब यहाँ पे किसका सूत्र हुआ तो एल्किन का हुआ है ना। जब एल्किन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होता है हमको, जब एल्किन की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है ना, किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तुमको इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है या प्राप्त होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, समझ आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक ना। और इसके बाद एक बार याद रखिएगा कि यदि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्त के पास भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इसका दूसरा विधि देखने के लिए, अल्कोहल का निर्माण देखने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा नेक्स्ट वीडियो को आप लोग को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक ना। और वीडियो आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको MTC यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जस्ट। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।